बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शहजाद आलम साहब को शुक्रिया कहता हूं। उनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे सर सैयद मेमोरियल लेक्चर के बारे में पता चला। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा था, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सबक छोड़ जाऊंगा। 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों को ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत जुल्म किया। इस जुल्म को देखकर सर सैयद साहब बुरी तरह से टूट गए और परेशान रहने लगे। सर सैयद साहब ने कहा, तो अब क्या आगे तलवार कभी काम नहीं कर सकती। सर सैयद साहब ने मुसलमानों के एजुकेशन में लाने को सोचा और एक मदरसा सर सैयद साहब ने मुसलमानों के एजुकेशन में लाने को सोचा और एक मदरसा खोला और मदरसा ने तरक्की की। बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहलाया और फिर 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर लिया। इस मदरसे से लेकर और कॉलेज तक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। सर सैयद अहमद खान गली गली और मोहल्ले में जाकर चंदा इकट्ठा करते थे और कहते थे, लोगों मैं मांगता मांगता नहीं थकूंगा और लोग देते देते थक जाएंगे। सर सैयद साहब ने इस दौरान बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत के सबसे बड़े मुस्लिम समाज सुधारक, फिर भी कुछ लोगों ने सैयद अहमद खान को काफिर भी कहा। वे इस कदर जुनूनी हो गए थे कि मुसलमान बच्चों को स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने की खातिर उन्हें नाटक करना या गजल गाना भी गवारा था। वे मुसलमानों से अक्सर कहा करते कि दुनिया को अपना चेहरा दिखाओ, ये दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफ्ता, पढ़े लिखे और शाइस्तरू हो। सैयद अहमद खान को लगने लगा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की खराब हालत की वजह सिर्फ उनकी अशिक्षा नहीं बल्कि ये भी है कि उनके पास नई जमाने की तालीम नहीं। लिहाजा वे इस दिशा में कुछ विशेष करने की लगन के साथ जुट गए। उनकी इस लगन का हासिल ये हुआ कि जहाँ भी उनका तबादला होता वहाँ वे स्कूल खोल देते। मुरादाबाद में उन्होंने पहला मदरसा खोला, पर जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी और विज्ञान पढ़े बिना काम नहीं चलेगा तो उन्होंने मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए से स्कूलों की स्थापना की। फिर उनका तबादला अलीगढ़ हो गया। वहां जाकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। हिंदुस्तान भर के मुस्लिम विद्वान अलीगढ़ आकर मजलिसें करने लगे और शहर में अब्दी माहौल पनपने लगा। उन्होंने तहजीब उल अखलाक एक जर्नल की स्थापना की। इसने मुस्लिम समाज पर खास असर डाला और जदीद आधुनिक उर्दू साहित्य की नींव बना। मौलाना आज़ाद ने कभी कहा था कि उर्दू शायरी का जन्म लाहौर में हुआ, पर अलीगढ़ में इसे पनपने का माहौल मिला। इससे हम समझ सकते हैं कि सैयद अहमद खान का योगदान कितना बड़ा है। कोई दो राय नहीं कि सैयद अहमद खान उस दौर के सबसे जहीन इंसानों में से एक थे। गणित, चिकित्सा और साहित्य कई विषयों में वे पारंगत थे। इस बात की गवाही मौलाना अबुल कलाम का वे भाषण है जो उन्होंने 20 फरवरी 1949 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया था। उन्होंने कहा था, मैं मानता हूँ कि वे सैयद अहमद 19वीं शताब्दी के सबसे महान इंसानों में से एक थे। उनका ये भी मानना था कि जो हैसियत बंगाल और हिंदुओं के बीच राजा राम मोहन की थी, वही कद सैयद अहमद खान का उत्तर भारत में और खासकर मुसलमानों के बीच था। आज़ाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने सैयद खान को भारतीय मुसलमान के सामाजिक संघर्ष का झंडा बरदार बताया। सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी की कई किताबों का उर्दू और फारसी में तर्जुमा करवाया। इस्लाम की कृतियों पर छेनी चलाई। वे काफिर कहलाए गए। उनके सिर पर फतवा जारी हुआ। इन सब की फिक्र किए बगैर वे सिर्फ एक ही बात बोलते, जो चाहे मुझे नाम दो, कोई परवाह नहीं, अपनी औलादों पर रहम खाओ, स्कूल भेजो वरना पछताओगे। सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम उस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं जो एक होने पर बदसूरत दिखे। 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 100 साल पूरे किए और इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं और विदेशों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं।